हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के डिमांड पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू के एमए सोशोलॉजी एंट्रेंस के बारे में, क्योंकि आप लोगों के कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर सोशोलॉजी का जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर दें। तो आप लोगों को बता दें कि इसको, जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट है सिलेबस वो लिखा गया। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से लिया गया और किसको हम सिलेबस मानते हैं अगर जब बीएचयू ऑफिशियली कुछ रिलीज़ नहीं करता है एमए कोर्सेज के लिए। इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ मोहन एंड यू आर वॉचिंग बीएचयू ऑनलाइन प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़े भी होंगे। ये जो सोर्स है, जो बीएचयू के जो यूजी कोर्सेज बीए में जो सिलेबस होता है 3 साल का, 3 साल का आप कह सकते हैं कि उसको कंसाइज करके एक मिनिमम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जो एलिजिबिलिटी है बीएचयू से एमए सोशोलॉजिस्ट करने की, वो ये है कि आप कहीं से भी, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, कहीं से भी पढ़े हों, आपका वो सब्जेक्ट मतलब सोशोलॉजी 3 सालों तक पढ़ा होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं कि कोई 2 साल पढ़ा है, ऑनर्स कुछ और है तो वो भी एलिजिबल है। बीएचयू में एलिजिबल नहीं है खास तौर पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं 360 के ओवरऑल आपका जो होगा वो पेपर बनेगा, और टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा। तो ये एक हमने बात कर ली पेपर पैटर्न की। अब सिलेबस देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, सोशोलॉजी कंसेप्ट, समाजशास्त्र अवधारणा, हिंदी भी मैंने लिखी है, और साथ ही साथ ये टॉपिक हैं। इनके अंडर में ढेर सारे लगभग 8 से 10 सब टॉपिक्स भी हैं। तो उनमें जो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसकी हम बात करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और वो सारे सब टॉपिक्स चाहिए, 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं, और आपको एक मिनिमम चार्ज पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है। तो जैसे सोशोलॉजी कंसेप्ट्स, इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं हर सब्जेक्ट की होती हैं। सोशोलॉजी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सोशोलॉजी में हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। आप ये भी समझिए कि थोड़ा सा इतिहास भी हमें जानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिंपली जानेंगे, जैसे क्या क्या जानेंगे, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो एक साइड में खड़ा होकर बता देता हूँ। हम सिंपली वो चीज़ें जानेंगे जैसे समाज क्या है, ठीक है, समुदाय क्या है, जैसे सामाजिक समूह क्या है, समुदाय क्या है, उसके बाद स्तरीकरण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, स्थिति और परिस्थिति में क्या अंतर है। ये शब्द आपके सोशोलॉजी से, अगर आप लोग सोशोलॉजी पढ़े होंगे तो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे क्लास क्या है, कास्ट क्या है, ये सारी जो है ये बेसिक चीज़ें। कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशंस क्या है, जैसे संघ और संगठन में अंतर क्या है, निकाय में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ना पड़ेगा, सोशोलॉजी कंसेप्ट में आती हैं। सेकंड आता है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब जैसे कि इसमें हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज में कैसी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे भारतीय जो आप कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, इनका उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ, साथ ही साथ वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, उसके बाद विवाह संबंधित जो कैसे विवाह चले आए, क्या क्या प्रथाएं रहीं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह प्रथा हो, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी ढेर सारे हैं, चाहे आप वर्ण आश्रम की बात कर लीजिए, कितने प्रकार से वर्णों को बांटा गया, कब बांटा गया, उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, ठीक है, और उस पर जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपना क्या क्या विचार दिया, उसको आप पढ़ेंगे। अब थर्ड देख लेते हैं, सोशल मूवमेंट्स, जो सामाजिक आंदोलन है, चाहे वो आज़ादी से पहले सामाजिक आंदोलन हो, इसमें चाहे आदिवासी के आंदोलन हो, चाहे छुआछूत के आप कह सकते हैं उसको हटाने के लिए, या पिछड़े वर्ग, पिछड़े जातियों की अपनी मांग रखी जो वो ऐतिहासिक हो, चाहे इसी में सोशल मूवमेंट में भी नारीवाद की चीज़ें आ जाएंगी कि फेमिनिज्म में जो 3 वेव, उसमें 3 लहर मानी जाती है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इंडिया में कैसे आया, उनके डिमांड क्या क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या क्या था। तो आई होप आप उन चीज़ों को समझ रहे होंगे। बाकी शिक्षा को लेकर, महिला स्थिति सुधार को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। और फोर्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा सोशोलॉजिकल थॉट्स,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समाजशास्त्री विचार, जो समाजशास्त्र के विचारक हैं और उनके विचार, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो जैसे फादर ऑफ सोशोलॉजी, उनके विचार, ठीक है। आप यहाँ पे कामते, दुर्खाइम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, मार्क्स और परेटो और ऐसे ढेर सारे आप थिंकर आप जानते होंगे, सोरोकिन, तो इन लोगों के बारे में उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी बुक्स क्या हैं, उनको आप पढ़ेंगे। वो एक हिस्ट्री हो जाती है। डेवलपमेंट में कैसे जैसे जो विचार हैं या जो विचार दिए गए पहले और बाद में नए थिंकर्स आए, तो किसी ने उनके विचारों को माना, किसी ने माना कि नहीं ये इस प्रकार से है। जैसे कि समाजीकरण है, समाजीकरण के अनेक प्रकार बताए जाते हैं, किस किस प्रकार से हुआ। कुछ लोग स्टेज मानते हैं, कुछ लोग समय काल मानते हैं, कुछ लोग किसी बाहरी कह सकते हो कि आप समाज का प्रभाव मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से प्रभाव पड़ा समाज में। डेवलपमेंट में और भी चीज़ें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडियंस में बात करें, जैसे इंडियंस में भी हम इनको 3 पार्ट में, 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। एक एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में जो भारतीय विचारक कौन थे, तो 2 नाम पहले आप लोग याद रखेंगे, एक मनु, कौटिल्य। 2 लोगों के बाद राजा राम मोहन राय का नाम याद रखेंगे आप। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी आप नाम याद रख सकते हैं कि उनको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद आप बीएचयू में एंट्रेंस दे रहे हैं, इसकी वजह से आपको मदन मोहन मालवीय जी के जो शिक्षा संबंधी सुधार हैं उसको पढ़ना होगा। और उसके बाद आपको गांधी जी को पढ़ना होगा। महात्मा गांधी के जो सामाजिक सुधार हैं, उनकी पत्रिकाएँ हैं, उनके अपने विचार हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। मॉडर्न में क्या आएंगी? मॉडर्न मतलब यहाँ पे सीधा है कि आधुनिक विचारक। तो आधुनिक विचारक में कई लोग हैं, चाहे जैसे एम.एन. श्रीनिवास हो, आर.के. मुखर्जी हो, बी.आर. अम्बेडकर हो और ए.आर. देसाई हो। तो जो आधुनिक सामाजिक विचारक हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को और भी नाम मिल जाएंगे, उनके बारे में इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, सोशोलॉजिकल रिसर्च मेथड। ये तो हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आप चाहे किसी भी, चाहे हिस्ट्री क्यों ना पढ़े, आपको रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसको रिसर्च मेथडोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं सिंपली कि रिसर्च क्या होती है, सोशल रिसर्च क्या होती है, साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, क्वेश्चनायर क्या होते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, रिसर्च कैसे की जाती है, और किसी टॉपिक का सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। सोशोलॉजी जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से समाजशास्त्र का विकास हुआ है, समाजशास्त्र का भी विकास और समाज का भी विकास। समाज का विकास किस प्रकार से हुआ है कि कभी जैसे आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार हुआ, फिर आर्थिक सुधार हुआ। आज के टाइम में आप देखेंगे कि फिर जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कब से आई और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ, पश्चिमीकरण का प्रभाव क्या पड़ा हमारे भारतीय समाज पे, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आर्थिक विकास भी चीज़ें, जो भी आर्थिक सामाजिक चीज़ों का विकास है, थर्ड वर्ल्ड की जो बात आती है, वर्ल्ड वार से कैसे चीज़ें चेंज होती है, उन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। एक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, सोशोलॉजी बुक्स एंड ऑथर्स। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है एमए सोशोलॉजी के पेपर में कि इस टॉपिक से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सोशोलॉजी बुक्स और ऑथर से। समाजशास्त्र की जो भी किताबें हैं, चाहे वो जिसने भी लिखी हो, उन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं, उनके ऑथर कौन है, वो बुक है, कब पब्लिश हुई है, किस टॉपिक पे पब्लिश हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, सेफगार्ड्स एंड नेशनल इशू। जो कह सकते हैं कि जो हर समाज और भारतीय नागरिक को हमारे संविधान में क्या मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, सुरक्षा मिली, संवैधानिक सुरक्षा मिली है। चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे अपनी बातें एक्सप्रेस करने का अधिकार हो, स्वतंत्रता, जो भी समानता का, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। तो ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी कहलाते हैं। और इसमें कमीशंस भी बनाए जाते हैं, चाहे माइनॉरिटी का कमीशन हो, महिला आयोग हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। नेशनल इशू में क्या पढ़ सकते हैं, नेशनल इशू में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आए दिन जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसमें देखिए ढेर सारी चीज़ें आएंगी, जातिवाद, क्षेत्रवाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे आरक्षण का मामला हो, ऐसी चीज़ें, ये जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उसमें पढ़नी है। मूवमेंट में, यहाँ पे मूवमेंट्स में आप किसान आंदोलन जो है, नक्सलवाद क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया जो सिलेबस है ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इन सभी
मेजर टॉपिक के अंदर लगभग 8 से 10 सब टॉपिक्स हैं, और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उन टॉपिक्स को भी देखकर ध्यान में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए, और इसमें आपकी हेल्प 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। ये क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, तो उसमें किस साइड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पार्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप एनालिसिस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।